चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये है। जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। जितना इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना हम संविधान से खिलवाड़ करेंगे, उतना ही हम समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। चुनावी धांधली होने पर तय समय जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोगों जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इसके दूसरे दिन चुनाव सुधारों यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक अहम चर्चा के लिए दिन तय किया गया। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा उठा, विपक्ष ने इसे अपने तरीके से जोरदार ढंग से उठाया और सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष के कई नेता लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपनी बात रखने का मौका मिला, तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग से ये उम्मीद की जा रही थी कि हर मामले में ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन वो निष्पक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रही। अखिलेश यादव ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि यूपी की पुलिस और प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामपुर के बाई इलेक्शन में खुलकर धांधली हुई थी और चुनाव आयोग ने एक भी सख्त कार्रवाई नहीं की। इसीलिए यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है। जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था, उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के कई सुझावों से सहमत है और उनका मानना है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया बदली जानी चाहिए। सुधार की यह प्रक्रिया चुनाव आयोग से ही शुरू होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा अध्यक्ष महोदय। चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट्स प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है। उसके बाद अखिलेश यादव उस मुद्दे पर आए जिसकी मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। अखिलेश यादव का कहना है कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी ईवीएम पर संदेह जताया जा रहा है। इसलिए बैलेट पेपर ही एक बेहतर विकल्प है। फिर बिहार चुनाव का मामला भी उठाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने की चुनावी घोषणा लोकतंत्र को कमजोर करती है, क्योंकि इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ता है। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने और नेगेटिव कैंपेन चलाने का काम कर रही है भाजपा। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों में होने वाले खर्च कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सोचने की जरूरत है।
साथ ही मीडिया को लेकर भी सुझाव दिया। उनका कहना था कि मीडिया में पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर जगह मिलनी चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र मजबूत होगा। जिसके बाद यूपी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान करीब 10 बीएलओ की मौत पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी सरकार की है। जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। और इनके परिवार को मदद और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के वोट चुन चुनकर हटाए गए। उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी थी, एफिडेविट भी जमा किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि कई वोटर्स 2017 में वोट डाल रहे थे, लेकिन 2022 में उनका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया था। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव सुधारों की शुरुआत सबसे पहले चुनाव आयोग से ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही निष्पक्ष नहीं हुआ तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा। अंत में अखिलेश यादव ने एसआईआर को एनआरसी से जोड़ते हुए कहा कि सरकार खुले तौर पर एनआरसी लागू नहीं कर सकती, इसीलिए भाजपा सरकार इसे यूपी में एसआईआर के जरिए लागू करने की कोशिश में है, जहां आधार कार्ड को भी मान्य नहीं माना जा रहा है। ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे जरूरी सुधार यह है कि चुनाव आयोग निर्भीक बने, सबकी सुने और अगर चुनाव में कहीं भी धांधली की शिकायत आए तो तुरंत कार्रवाई करे, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तभी लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया।